गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोग बात करेंगे उस सब्जेक्ट की जो कि ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स दोनों में ही कॉमन है, यानी कि इकोनॉमिक्स की। राइट। कल हमने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी अकाउंटेंसी की बात की, थोड़ा सा हमने आइडिया दिया था कि अकाउंटेंसी में आपको क्या क्या करना होता है। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। देखिए बेटा, बोथ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। पहली चीज ये है कि दोनों के दोनों सीखने वाले सब्जेक्ट हैं और दोनों के दोनों आपको बहुत अच्छे लगेंगे अगर आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करोगे, जिन बच्चों की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, और वो स्टूडेंट जो बहुत इंटरेस्टेड हैं एक अपनी इकोनॉमी के बारे में जानने में कि कैसे इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर करते हैं, या फिर कैसे इंडिविजुअली जो एक कंज्यूमर, एक हाउस होल्ड या एक फर्म सेक्टर को प्रॉब्लम आती है उसको हमको कैसे दूर करते हैं, उनके लिए इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो बात करते हैं बेटा 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की। 11th क्लास में बेटा दो बुक्स है इकोनॉमिक्स की, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आपने सुना भी होगा सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स हम किसको कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मेन पर्पस होता है बेटा डेटा कलेक्ट करना। जैसे कि आज के समय में भी आप देख रहे हैं, डे टू डे आपके पास आंकड़े आ रहे हैं, डेटा आ रहे हैं, राइट। कोरोना से रिलेटेड कि भाई एक स्टेट में कितने लोग कोरोना से इफेक्टेड हुए, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने, उनमें से कितने रिकवर हुए, औसतन एवरेज पर डे कितने पेशेंट्स आते हैं या फिर कितने रिकवर हो जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का जो मेन पर्पस है वो आंकड़े इकट्ठा करना होता है बेटा किसी भी इकोनॉमी के लिए, राइट। और दूसरी जो बुक है वो है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की शुरुआत। इकोनॉमिक्स के जो फादर है उनका नाम है बेटा एडम स्मिथ। जब उन्होंने इकोनॉमिक्स स्टडी करना शुरू किया तो उनके लिए इकोनॉमिक्स का मतलब केवल स्टडी ऑफ वेल्थ था। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। ही वांट टू से कि इकोनॉमिक्स में हमें ये स्टडी करना है कि हाउ टू जनरेट वेल्थ, उसका मतलब प्रोडक्शन से था। हाउ टू स्पेंड वेल्थ, उसका मतलब कंजम्पशन से था। और हाउ टू रीजनरेट वेल्थ, मोर वेल्थ, और उसका मतलब इन्वेस्टमेंट था। बट ये जो डेफिनेशन उनकी है बेटा कि मनी इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, वो बहुत पुरानी हो चुकी है। आज के टाइम पे जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का मतलब है रेशनल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हाउ वी कैन मैनेज आवर लिमिटेड रिसोर्सेज, आइदर इट इज ऑन द इंडिविजुअल लेवल और एट द इकोनॉमी लेवल। आज के टाइम पे जो इकोनॉमिक्स का मतलब है, इकोनॉमिक्स का मतलब सिंपल समझ होता है बेटा, वो ये देखना है, ये समझना है कि किस तरीके से एज अ इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, एक परिवार किस तरीके से अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स पे खर्च करे सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एज अ प्रोड्यूसर लेवल अगर हम बात करें तो एज अ प्रोड्यूसर लेवल इकोनॉमिक्स आपको ये सिखाती है कि हाउ अ प्रोड्यूसर कैन यूज हिज लिमिटेड रिसोर्सेज सो दैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, क्योंकि प्रोड्यूसर का जो मेन है वो प्रॉफिट अर्न करना है, राइट। इसके अलावा जब आप मैक्रो इकोनॉमी की बात करो, देखो यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज की। आप चाहे इंडिविजुअली बात करें, चाहे आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एवरीवेयर वी हैव टू फेस द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, जैसे कि आप एक हाउस होल्ड की बात करते हैं, एक परिवार क्षेत्र की बात करेंगे, तो एक परिवार क्षेत्र जैसे हमारा ही परिवार है तो हमारे पास सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, हमारी इनकम, जो हम काम करके हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करके कमा रहे हैं, राइट। तो आवर इनकम इज लिमिटेड, एवरी इंडिविजुअल इनकम इज लिमिटेड, बट उस लिमिटेड इनकम के डिफरेंट यूजेज हैं। उसी लिमिटेड इनकम से हमें डिफरेंट गुड्स को परचेज करना है, उसी अपनी लिमिटेड इनकम को हमें डिफरेंट गुड्स पे खर्च करना है सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई एक फैमिली है जो 50,000 कमाता है, राइट। अब वो 50,000 अगर कमा रही है, मान लीजिए फैमिली ए है,
उसकी इनकम 50,000 है पर मंथ। अब इस 50,000 को उन्हें क्लोथ्स पे भी खर्च करना है बेटा, वीट पे भी खर्च करना है, मिल्क पे भी खर्च करना है, बच्चों की फीस भी पे करनी है, बिल्स भी पे करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग विच दे वांट टू बाय, उसके लिए उनको पैसा चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि मनी और हिज इनकम इज लिमिटेड, बट जो और उसके यूजेज है इनकम के वो डिफरेंट है। और इसका दूसरा मतलब क्या है कि अगर उस लिमिटेड इनकम को उसने एक यूजेज पे खर्च किया, मान लीजिए उसने उसको फीस के लिए यूज कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो जितना पैसा उसने फीस के लिए खर्च किया है वो दूसरी चीजों के लिए अवेलेबल नहीं होगा, राइट। तो यहां पे जो मेन प्रॉब्लम है लिमिटेड रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट लिमिटेड रिसोर्सेज होना प्रॉब्लम नहीं होता, उसके साथ में रिसोर्सेज के एक और भी फीचर्स है, दैट इज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। आपके इनकम एज अ हाउस होल्ड वो लिमिटेड है, इनकम का लिमिटेड होना, 50,000 रुपए इनकम का लिमिटेड होना कोई बुराई नहीं है अगर उसका यूज केवल एक ही चीज के लिए हो। बट यहां प्रॉब्लम क्या है, उसी 50,000 रुपए को उसको डिफरेंट गुड्स पे खर्च करना है, सो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उनको उसी 50,000 रुपए से बेटा कपड़े भी खरीदने हैं, कपड़ों पे भी खर्च वही होगा, वीट पे भी खर्च वही होगा, मिल्क पे भी खर्च वही होगा, आपके मोबाइल के बिल, बिजली के बिल, पानी के बिल, आपके बच्चों की फीस, ये सब आपको 50,000 में से ही स्पेंड करना पड़ेगा। अब यहां प्रॉब्लम ये आती है कि अगर उस 50,000 में से वो एक चीज के लिए खर्च करेगा तो आपको दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअल लेवल की बात है। अगर यहीं पे मैं बात करूं बेटा इकोनॉमी लेवल की या इकोनॉमी एज अ होल, तो आप समझिए जैसे हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, और इंडियन इकोनॉमी हैव आल्सो लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हमारे पास जितनी लैंड है वो हमारी इकोनॉमी के लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब हमारे पास जो लैंड है बेटा वो लिमिटेड है, एज एन इकोनॉमी बात करें तो। बट अब इसी लैंड के डिफरेंट ऑल्टरनेट्स हैं। इसी लैंड पे बेटा हमें एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस करना है, राइट। इसी पे बेटा हमें इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है। इसी पे अगर हम बात करें एयरपोर्ट बनाना है, इसी पे बेटा हमें स्कूल ऑपरेट करना है, इसी पे हॉस्पिटल बनाना है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं बेटा, देखिए समझिए, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, चाहे आप इकोनॉमी एज अ होल बात करें, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे इकोनॉमी एज अ होल हो, रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, बट रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, यानी उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को हम अलग अलग अल्टरनेट के लिए यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहां पर है कि जब हम एक अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एक यूजेज के लिए ऑक्यूपाई करते हैं तो हमें दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास लैंड है, पीस ऑफ लैंड, उस पे हमने स्कूल ऑपरेट करना शुरू कर दिया, तो वो पीस ऑफ लैंड अब इंडस्ट्री के लिए यूज नहीं हो सकता, और अगर हमने उसको इंडस्ट्री के लिए यूज कर लिया तो वो पीस ऑफ लैंड स्कूल के लिए यूज नहीं हो सकता। इट मीन्स वी हैव टू फेस सम प्रॉब्लम एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या है बेटा कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को आप किस गुड्स के लिए यूज करो और किसके लिए यूज ना करो। एज अ कंज्यूमर मेरे पास मान लीजिए 500 रुपए है, वो मेरी लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। उस 500 रुपए को अगर मैं कपड़ों पे खर्च कर दूंगा तो मैं खाने पे खर्च नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैंने उसको खाने पे खर्च कर दिया तो बेटा मैं उसको कपड़े पे खर्च नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि उस लिमिटेड इनकम को मैं किस तरीके से डिफरेंट गुड्स पे खर्च करूं सो दैट आई कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, राइट। इन द सेम मैनर व्हेन वी टॉक अबाउट एन इकोनॉमी, मैंने जैसे एग्जांपल दिया इकोनॉमी हैव आल्सो लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक लैंड, तो इकोनॉमी हैव आल्सो डिसाइड for which purpose they will use their limited resources in such a manner so that they can get maximum social
वेलफेयर, क्योंकि इकोनॉमी का जो मेन पर्पज है वो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर है, और मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा, और वो इस तरीके से करना पड़ेगा कि आपके इकोनॉमी की जितनी भी नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाए और हम वी कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स टीचर्स, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स टीचर्स। इकोनॉमिक्स टीचर्स how an economy or how an individual can use their given resources in such a manner that a consumer can get maximum satisfaction with his given income, a producer can get maximum profit with his given resources, and an economy can get maximum social welfare with their given resources. तो इकोनॉमिक्स बेटा ये है, इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाती है कि हाउ वी कैन मेक रेशनलाइज आवर लिमिटेड रिसोर्सेज, हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से यूज करें कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, राइट। तो इकोनॉमिक्स में हमें यही समझना है। बट 11th में जो इकोनॉमिक्स है बेटा, 11th में जो इकोनॉमिक्स है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो माइक्रो का मतलब बेटा स्मॉल और इंडिविजुअल। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें स्टडी करना है द प्रॉब्लम एट अ इंडिविजुअल लेवल, प्रॉब्लम ऑफ एट अ इंडिविजुअल लेवल के हाउ अ प्रोड्यूसर। अब इन्होंने क्या किया बेटा, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें 3 थ्योरी पढ़नी है। पहला जो पहली थ्योरी बेटा उसका जो नाम है वो है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। दूसरी जो थ्योरी है बेटा वो है प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, और तीसरी जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन। तो जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा, इसका जो नाम इन्होंने रखा है उसको बोला है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, तो ये 3 यूनिट में आपकी बुक डिवाइड है बेटा। पहला थ्योरी है, पहली है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, दूसरी है बेटा थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, और तीसरी है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन। ये 3 थ्योरी पढ़नी है बेटा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है बेटा वो है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन, राइट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसकी मैं अभी तक बात कर रहा था कि हाउ अ कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद हिज गिवन इनकम, इसमें हमें ये स्टडी करना है कि कैसे एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को डिफरेंट गुड्स पे खर्च करेगा सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। रीजन वही है थ्योरी स्टडी करने का कि रिसोर्सेज इज इनकम इज गिवन एंड गिवन इनकम है डिफरेंट अल्टरनेट। अगर एक गुड्स पे खर्च करेगा तो उसको दूसरे का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी हैव टू फेस अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि भाई किस पे मैं कितना खर्च करूं, यानी कितनी कपड़ों पे कितना खर्च करूं अपनी इनकम का, और जूतों पे मैं कितना खर्च करूं। तो दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें मेन पर्पस यही है, हमें यही सीखना है कि कैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट गुड्स पे खर्च करे सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अगेन सेकंड है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में हमें यह स्टडी करना है कि हाउ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, a rational producer will use his given resources in such a manner so that he can get maximum profit, कि वो कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकता है। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में हमें ये समझना। समझिए एक प्रोड्यूसर के जो रिसोर्सेज है वो भी बेटा लिमिटेड है। मान लीजिए मैं 5 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ,
तो मेरे पास जो गिवन रिसोर्सेज है वो 5 लाख रुपए के हैं, और उसी 5 लाख रुपए के गिवन रिसोर्सेज को मुझे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे खर्च करना पड़ेगा। कुछ पैसा मेरे को मशीन पे लगाना पड़ेगा, कुछ रॉ मटेरियल्स पे मैं खर्च करूंगा, कुछ मैं लेबर के लिए रखूंगा, कुछ मैं लैंड पे खर्च करूंगा। तो मुझे यहाँ प्लान करना पड़ेगा कि उस 5 लाख को डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे मैं किस प्रकार से खर्च करूं, हाउ आई स्पेंड my limited resources on different factor of production so that I can maximize my profit, क्योंकि प्रोड्यूसर का जो मेन है ना वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। और लास्ट जो थ्योरी बेटा दैट इज थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन। इसमें आप ये सीखेंगे कि हाउ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड, कि कैसे एक वस्तु का बाजार में कीमत का निर्धारण किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे जो सब्जियां हैं वो बहुत सस्ती हो गई, राइट। कैसे उसकी कीमत निर्धारित हुई, या एक ऐसा टाइम आता है कि कीमतें बढ़ जाती हैं, कैसे वो कीमत बढ़ जाती है वो हम स्टडी करेंगे बेटा इसकी तीसरी थ्योरी में, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन। तो मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये 3 थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।